हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय। और मैं गारंटी देता हूँ आज के बाद ये टॉपिक आप कभी नहीं भूलोगे। अगर आप एसएससी रेलवे सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से हर एग्ज़ाम में सवाल आता ही आता है। आज हम एक ही वीडियो में 25 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन कवर करेंगे, वो भी इजी तरीके से बिना रटने के। तो चलिए शुरू करते हैं। इन 25 क्वेश्चनों में से एक या दो नंबर के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना टाइम गवाए। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है जिनेवा, ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी वीना। तो आपको बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका मुख्यालय है, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, न्यूयॉर्क में। तो आपको पता होना चाहिए यूएन का मतलब है, यूएन का क्या मतलब है? यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन। उसकी स्थापना कब हुई है? 1945 में। आपको पता होना चाहिए। उसका काम क्या है? विश्व में शांति सुरक्षा बनाए रखना। इसका काम क्या है? विश्व में शांति सुरक्षा बनाए रखना। ठीक है, आपको भूलना नहीं है। यूएन का मतलब है यूनाइटेड नेशन, मीन्स हिंदी में बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र, जिसकी स्थापना 1945 में हुई है। और इसका काम क्या है? विश्व में शांति सुरक्षा बनाए रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका आंसर यहाँ भी दिया है, न्यूयॉर्क। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आपको पता होना चाहिए विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो इंग्लिश में क्या बनेगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मुख्यालय पूछा गया है कहाँ पे है? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी पेरिस। तो इसका राइट आंसर है जिनेवा। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। तो आपको पता होना चाहिए इसकी स्थापना कब हुई है। इसकी स्थापना हुई है 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई है। और इसका काम क्या है? काम भी आपको पता होना चाहिए। इसका काम क्या है? इसका काम है वैश्विक स्वास्थ्य सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण। मीन्स वैश्विक स्वास्थ्य सुधार। ठीक है, वैश्विक स्वास्थ्य सुधार और बीमारियों पर नियंत्रण इसका मुख्य काम है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 1948 में इसकी स्थापना हुई है, 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई। तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी बनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पे है? तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? हमारे पास ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी जिनेवा, ऑप्शन डी टोक्यो। टोक्यो। तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 1944 में। आपको पता होना चाहिए इसका काम क्या है। इसका देशों की आर्थिक सहायता व मुद्रा स्थिरता। तो इसका काम है देशों की आर्थिक सहायता और मुद्रा स्थिरता इसका मुख्य कार्य है। आपको याद रखना है, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। 1944 में इसकी स्थापना हुई है। और ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी जिनेवा, ऑप्शन डी लंदन। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है आपको बताना है। तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, जहाँ पे आईएमएफ का मुख्यालय है। और वहीं पर इसका भी मुख्यालय है विश्व बैंक का, वाशिंगटन डीसी।
और आपको ये भी याद रखना है, इनको ट्विंस सिस्टर के नाम से जाना जाता है। इसकी भी स्थापना 1944 में हुई है। 1944 में इसकी स्थापना हुई है। दोनों की स्थापना भी 1944 में हुई है, ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत। और आपको ये भी याद रखना है, इसका काम क्या है, विकासशील देशों को ऋण प्रदान करना। विकासशील, जो विकासशील देश है, विकासशील देशों को ऋण प्रदान करना, ऋण प्रदान करना। तो विकासशील देशों को ऋण प्रदान करना इसका मुख्य कार्य है वर्ल्ड बैंक का। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। स्थापना 1944 में हुई है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है यूनेस्को। यूनेस्को के बारे में क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पूछा गया है, तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। आपको इसकी स्थापना याद रखनी है। इसकी स्थापना हुई है 1945 में। 1945 में इसकी स्थापना हुई है। और आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। फुल फॉर्म को लेके बहुत कन्फ्यूजन रहती है बच्चे। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड, इसकी फुल फॉर्म है हमारे पास यूनाइटेड, यूनाइटेड, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक, साइंटिफिक एंड कल्चरल, एंड कल्चरल, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक बार और रिपीट कर लेते हैं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, इसका काम क्या है, काम इसका शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना। ठीक है, आपको याद रखना इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना हुई है 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी आंसर पेरिस दिया हुआ है। अगला हमारे पास खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय पूछा गया है हमको। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इसका मुख्यालय है हमारे पास ऑप्शन बी रोम। रोम में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना कब हुई है, 1945 में। ठीक है, 1945 में, 16 अक्टूबर 1945, इसलिए 16 अक्टूबर को वर्ल्ड खाद्य फूड डे बनाया जाता है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए 16 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई है। उसका काम क्या है, भूख मिटाना, कृषि विकास। तो भूख मिटाना, कृषि विकास इसका मुख्य कार्य है। आपको याद रखना है रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है यूनिसेफ का मुख्यालय पूछा गया है। तो यूनिसेफ का भी मुख्यालय हमारा भी न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय देखने को मिलता है। और इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना हुई है 1946 में। 1946 में इसकी स्थापना हुई है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, चिल्ड्रंस फंड इसकी फुल फॉर्म है। आपको याद रखनी है यूनिसेफ, इसकी स्थापना 1946 में हुई है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा डिटेल वाइज, इससे आपको रटना नहीं पड़ेगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, और इसका काम क्या है, काम इसका देखना भूल गए। काम बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। बच्चों की शिक्षा, जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। तो बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा इसका मुख्य कार्य है। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है हमारे पास विश्व व्यापार संगठन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है ऑप्शन बी जिनेवा। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना कब हुई है, आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना हुई है 1995 में।
1995 में इसकी स्थापना हुई है। और काम क्या है इसका? काम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करना इसका काम है। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। आपको याद रखना है, इसे पहले गेट के नाम से भी जाना जाता था। आपको ये भी याद रखना है, इसे पहले गेट गेट के नाम से जाना जाता था। गेट गेट का मतलब क्या है? जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑफ टैरिफ। ट्रेड ऑफ टैरिफ इसका फुल फॉर्म है। आपको याद रखना है, इसको पहले गेट के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो ILO का मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी वाशिंगटन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जिनेवा। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। और इसकी स्थापना कब हुई है? स्थापना हुई है इसकी 1919 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है। फुल फॉर्म को आपको पता ही लग गई, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। काम क्या है? मजदूरों के अधिकार और श्रम मानक का पालन कराना इसका काम है। मजदूरों के अधिकार और श्रम मानक का पालन कराना इसका अधिकार है। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय हमसे पूछा गया है कहाँ पे है। तो ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी मनीला, ऑप्शन सी बीजिंग, ऑप्शन डी सियोल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मनीला। मनीला इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना आपको याद रखनी है, इसकी स्थापना हुई है 1966 में। 1966 में इसकी स्थापना हुई है। फुल फॉर्म भी इसकी एशियन डेवलपमेंट बैंक है। और इसका काम क्या है? एशिया में आर्थिक विकास करना इसका काम है। ठीक है। आपको याद रखना है, इसके बारे में इतना ही याद रखना है। मनीला इसका हेडक्वार्टर है। 1966 में इसकी स्थापना हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, AIIB का मुख्यालय कहाँ पे है? तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा गया है AIIB का मुख्यालय कहाँ पे है। ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी बीजिंग, ऑप्शन सी शंघाई, ऑप्शन डी सिंगापुर। तो इसका हेडक्वार्टर है शंघाई। आपको याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शंघाई में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसकी फुल फॉर्म है। और इसका काम क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क पुल के लिए फंड देना इसका मुख्य काम है। उसकी स्थापना कब हुई है? स्थापना हुई इसकी 2016 में। ठीक है। 2016 में इसकी स्थापना हुई है। सॉरी इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। आपको इतना याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2016 में इसकी स्थापना हुई है, हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में है। एक बार और कर लेते हैं, AIIB का मुख्यालय कहाँ पे है? तो बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। 2016 में इसकी स्थापना हुई है। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसकी फुल फॉर्म है। 2016 में इसकी स्थापना हुई है। आपको याद रखना बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। जो पिछली बार हमसे शंघाई लग गया था, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक है हमारे पास। ठीक है। उसका मुख्यालय पूछा गया है कहाँ पे है? ऑप्शन ए बीजिंग है, ऑप्शन बी शंघाई, ऑप्शन सी मॉस्को, ऑप्शन डी दिल्ली। तो आपको बताना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था। इसका हेडक्वार्टर शंघाई। तो इसका हेडक्वार्टर बनेगा शंघाई। और इसकी स्थापना कब हुई है? स्थापना हुई है इसकी 2014 में। आप कहते हैं 2014 में इसकी स्थापना हुई है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक इसकी फुल फॉर्म है। काम क्या है इसका? ब्रिक्स देशों का वित्त प्रदान करना। ब्रिक्स देशों को, जो ब्रिक्स देश है उनका ये बैंक है, ब्रिक्स देशों के बैंक के नाम से भी इसे जाना जाता है। शंघाई में इसका हेडक्वार्टर है। 2014 में इसकी स्थापना हुई है। और
ये ब्रिक्स देशों को वित्तीय प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया सार्क। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए काठमांडू, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी ढाका, ऑप्शन डी कोलंबो। तो सार्क का मुख्यालय यहाँ पे पूछा गया है अभी, सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? तो सार्क का मुख्यालय है ऑप्शन ए काठमांडू। काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। उसकी स्थापना कब हुई है? स्थापना हुई है इसकी 1985 में। 1985 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है। और इसके बारे में क्या ध्यान है? इसके बारे में, इसकी स्थापना कहाँ पे हुई है? इसकी स्थापना हुई है ढाका में। इसकी स्थापना ढाका में हुई है, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय काठमांडू में है। आपको इसके बारे में इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका काम क्या है? सार्क का काम क्या है? दक्षिण एशिया में सहयोग बढ़ाना। तो दक्षिण एशिया में सहयोग बढ़ाना इसका काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आईसीएओ। आईसीएओ का मुख्यालय कहाँ पे है? ये पूछा गया है। इसका पहले तो इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? आईसीए की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल में इसका मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 1944 में। 1944 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन अब की बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, सीटी में भी। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? IAEA का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको बताना है IAEA का मुख्यालय कहाँ है। इसकी पहले तो हम इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं जितने भी है। इसकी फुल फॉर्म है हमारे पास इंटरनेशनल इंटरनेशनल ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसकी फुल फॉर्म है। उसकी स्थापना कब हुई है? आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना हुई है 1957 में। 1957 में इसकी स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आपको बताना है। इसका हेडक्वार्टर है वीना में। वीना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना में इसका हेडक्वार्टर है। इसके बारे में इतना ही जानना है। इसकी फुल फॉर्म में एक बार और देख लेते हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसकी स्थापना 1957 में हुई है। इसका मुख्यालय वीना में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय हमारे पास है हैग में। हैग में इसका मुख्यालय। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। तो आपको पता होना चाहिए इसकी स्थापना कब हुई है? 1945 में इसकी स्थापना हुई है। 1945 यही इसकी स्थापना हुई है। इसका काम क्या है? देशों के बीच विवाद सुलझाना। अगर किसी देशों के, कई देशों के बीच में विवाद जो होते हैं वो यहीं पर सुलझाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसका फुल फॉर्म है। और 1945 में इसकी स्थापना हुई है। द हैग इसका हेडक्वार्टर है। जो विभिन्न देशों के बीच में विवाद होते हैं उसको सुलझाना ही इसका कार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 17 पे हमारे पास है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर पूछा गया है कहाँ पे है? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी जिनेवा। तो इसका हेडक्वार्टर है लंदन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। लंदन लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। और अब हम जान लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई है। इसकी स्थापना हुई है 1961। 1961 में इसकी स्थापना हुई है। और फुल फॉर्म क्या है इसकी? एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसका काम क्या है? काम इसका है मानव अधिकारों की रक्षा। जो भी मानव अधिकार है, मानव अधिकारों की रक्षा, मानव अधिकारों की रक्षा इसका कार्य है। ठीक है। इसके बारे में इतना ही याद रखना है। एमनेस्टी इंटरनेशनल स्थापना कब हुई है? 1961 में। मानव अधिकारों की रक्षा इसका प्रमुख काम है। और हेडक्वार्टर लंदन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ पे है?
ग्रीन पीस का मुख्यालय पूछा गया है हमारे पास, कहाँ पे है? तो ऑप्शन ए एम्स्टर्डम, ऑप्शन बी बर्लिन, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी जिनेवा। तो ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। एम्स्टर्डम में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 1971 में। 1971 में इसकी स्थापना हुई है। काम क्या है इसका? ग्रीन पीस का काम क्या है? पर्यावरण संरक्षण। तो पर्यावरण संरक्षण इसका काम है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण इसका काम है, ठीक है। आपने देखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है ओपेक। ओपेक के बारे में पूछा गया। ओपेक की मुख्यालय पूछा गया। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ओपेक का ऑप्शन ए जे वीना, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी दोहा, ऑप्शन डी रियाद। तो ऑप्शन ए जे राइट आंसर। ऑप्शन ए वीना में इसका हेडक्वार्टर है। और ओपेक के बारे में हमको क्या जानना है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म जाननी है पहले तो हमको। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, एक्सपोर्टिंग कंट्री, ठीक है। उनका ये संगठन है जो पेट्रोल का निर्यात करते हैं, उन देशों का ये संगठन है, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और ये क्या करता है? इसकी स्थापना कब हुई है? अब हम जान लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई है। इसकी स्थापना हुई है 1960 में। 1960 में इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर आपको पता लग गया, बीना में है। और क्या करता है? तेल उत्पादन और कीमत नियंत्रण का काम करता है। जो तेल उत्पादन कर रहे हैं तेल का, पेट्रोलियम का, और उनकी कीमत को नियंत्रित करने का ये काम करता है संगठन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। नाटो, नाटो के बारे में पूछा गया है। तो नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी ब्रुसेल्स, ऑप्शन सी बर्लिन, ऑप्शन डी लंदन। तो आपको बताना है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है। तो ऑप्शन बी लंदन, लंदन में इसका मुख्यालय है। तो इसके बारे में क्या जानना है आपको? नाटो के बारे में आपको जानना है 1949 में इसकी स्थापना हुई है। ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। और फुल फॉर्म क्या है इसकी? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। आपको इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है इंटरपोल। इंटरपोल, इंटरपोल के हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी लियोन, ऑप्शन डी जिनेवा। तो आपको बताना है इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ऑप्शन सी लियोन, लियोन में इसका हेडक्वार्टर है। उसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 1923 में। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल क्रिमिनल, क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। आपको इतना याद रखना है। 1923 में इसकी स्थापना हुई है। लियोन में इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस के बारे में पूछा गया है। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर पूछा गया है कहाँ पे है। ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी वीना, ऑप्शन सी ऑप्शन सी वीना, ऑप्शन डी रोम। तो आपको बताना है रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 1863 में। 1863 में इसकी स्थापना हुई है। और इसका इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस इसकी फुल फॉर्म है, आपको याद रखनी है। और इसका काम क्या था? युद्ध में घायलों की सहायता करना इसका काम था, ठीक है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है आसियान का मुख्यालय कहाँ है। तो ऑप्शन ए जकार्ता, ऑप्शन बी बैंकॉक, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी मनीला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जकार्ता। ऑप्शन ए जकार्ता इसका
राइट आंसर है, ये एग्जाम में भी आ चुका है। उसकी स्थापना आपको याद होनी चाहिए, 1967 में इसकी स्थापना हुई है, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। एशियन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसकी हेडक्वार्टर है, इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसका फुल फॉर्म है। और इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है, 1967 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ऑप्शन नंबर 24 हमारे पास है, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको बताना है बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पे है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी ढाका, ऑप्शन सी काठमांडू, ऑप्शन डी बैंकॉक। तो आपको बताना है बिम्स्टेक का मुख्यालय हमारे पास है बैंकॉक में, इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर बैंकॉक में है। उसकी स्थापना कब हुई है? स्थापना हुई इसकी 1997 में, 1997 में इसकी स्थापना हुई है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव और मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसकी फुल फॉर्म है। एक बार रिपीट करता हूँ, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म है। बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में सहयोग करना इसका मुख्य कार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन ए बीजिंग, ऑप्शन बी संघाई, ऑप्शन सी अस्ताना, ऑप्शन डी ताशकंद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बीजिंग, बीजिंग इसका राइट आंसर है। संघाई सहयोग संगठन जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, बीजिंग में आपको देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना के बारे में आपको बता दूं, 2001 में इसकी स्थापना हुई है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। और काम क्या है इसका? सुरक्षा और आर्थिक सहयोग करना इसका काम है। 2001 में इसकी स्थापना हुई है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर या इसको क्लास कह लो। तो ये 25 क्वेश्चन अगर याद हो गए तो एग्जाम में 2-3 नंबर पक्के समझो, क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। मैंने कोशिश करी है कि आपको कुछ मिस ना हो, आपको पूरा 100% दूँ। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू।